नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से आ रही है, जहां एक्ट्रेस अमीषा पटेल को बेल मिली। अमीषा पटेल का कोर्ट में सरेंडर और उसके बाद चेक बाउंस केस में कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर 21 जून को अगली सुनवाई की तारीख दी गई है और इस वक्त कोर्ट ने उन्हें बेल दिया है। चेक बाउंस केस मामले में कोर्ट में सुनवाई के बाद अमीषा पटेल को बेल मिली है। तो एक्ट्रेस अमीषा पटेल को चेक बाउंस मामले में आज कोर्ट में पेश होना पड़ा। अभिनेत्री अमीषा पटेल सिविल कोर्ट पहुंची और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर चेक बाउंस मामले में रांची कोर्ट पहुंची हुई अभिनेत्री अमीषा पटेल को आप देख पा रहे होंगे। और हमारी सहयोगी इस वक्त रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गई हैं। रूपाली, यहां पर अब अगली सुनवाई 21 तारीख को, ये पूरा मामला कब का है और क्या आज कोर्ट की तरफ से कहा गया? बता दें कि अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ ये जो याचिका दायर की गई, कंप्लेन दायर की गई, ये 2017 का मामला है, जहां पर एक प्रोड्यूसर और उनके बीच मूवी बनाने का रकम तय हुआ था। प्रोड्यूसर ने रकम दे दिया, लेकिन मूवी ना बनी, ना मूवी आगे पब्लिश हो पाई। इस वजह से उन्होंने केस किया था, जिसके बाद अमीषा पटेल ने उस रकम 2.5 करोड़ में से आधा रकम चेक के माध्यम से लौटाने की कोशिश की, पर जो चेक है वो बाउंस हो गया, जिसके बाद अमीषा उनको रिवर्ट नहीं कर रही थी। इसको लेकर प्रोड्यूसर ने सिविल कोर्ट में केस किया था। उसको देकर पेशी के लिए बार बार निर्देश जाते रहा अमीषा पटेल को, पर वो प्रेजेंट नहीं हुई, जिसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया कोर्ट ने और 21 जून से पहले उन्हें पेश होने को कहा गया था। जिसके बाद आज वो खुद कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने कोर्ट पहुंची, जिसके बाद 3 दिनों के लिए कोर्ट ने उन्हें बेल दिया है, जमानत दी है। 21 जून को सशरीर एक बार फिर से फिजिकल अपीयरेंस के लिए उन्हें कोर्ट ने निर्देश दे दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी 3 दिनों की जो फौरी राहत है वो बेल के तौर पर अमीषा पटेल को जरूर मिली है, लेकिन 21 जून को एक बार फिर से उन्हें फिजिकली यहां पर मौजूद होना होगा, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। रांची के अरगोड़ा थाने में फरियादी की बर्बर पिटाई करने वाले मुंशी को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि पीड़ित विनोद सिन्हा रांची के रिम्स में एडमिट है। बुधवार को रांची पुलिस की बर्बरता की तस्वीर सामने आई थी। अरगोड़ा निवासी विनोद सिन्हा खोया मोबाइल पाने की उम्मीद में अरगोड़ा थाने पहुंचे हुए थे। वहां पर उनकी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से तीखी बहस हुई और थाने का स्टाफ इसे लेकर भड़क जाता है। कमरे की लाइट को बंद कर उन्हें बेरहमी से पीटा गया और पिटाई इस कदर की गई कि हर तरफ पिटाई के निशान आपको नजर आ जाएंगे। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी और प्रतुल शाहदेव ने अरगोड़ा पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए दारोगा पर एफआईआर दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले को मानवाधिकार आयोग के पास ले जाने की भी बात कही गई। बोलेगा भैया मेरा ट्रीटमेंट करा दो। अंदर गया तो वहाँ पे मेरे साथ मारपीट किया रात घूसों से। उसके बाद फिर संजय कुमार भी वहीं थे। फिर रूम में काफ़ी ज़्यादा ब्लड गिरने के कारण उस रूम से बाहर निकाला, उस रूम का ब्लड वगैरह साफ किया। फिर उसके बाद मुझे वहीं पे रखा गया। परिवार लोग के खोजने आने के बाद फिर उन लोग पहले तैयार नहीं हो रहा था कि मुझे यहाँ रखा गया। फिर बाद में मुझे सदर अस्पताल ले जाया गया, बोला बहुत दारू पी रखा है, इसका टेस्ट कराना है, ये कराना है। सारा टेस्ट वगैरह हुआ, कहीं से मैं कोई शराब का नहीं ये था। नहीं, अरगोड़ा थाना की घटना, जिस प्रकार से विनोद कुमार सिन्हा को बेरहमी से पुलिस ने उनको पीटा है, लहूलुहान कर दिया और बत्ती गुल करके, और उसके बाद जो जानकारी मिली है, अखबार में भी छपा है, सिर्फ मुंशी को निलंबित किया है और दरोगा को सस्पेंड किया है। कायदे से तो दरोगा के ऊपर एफआईआर होने चाहिए। थाने के मुंशी और अन्य सिपाहियों ने बेरहमी से उसकी पिटाई की, उसको लहूलुहान कर दिया गया। उसका सीटी स्कैन हो रहा है, फिलहाल वो अस्पताल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन हेमंत सरकार में यही कार्य प्रणाली रही है पुलिस की। आम लोग, जो निर्दोष लोग होते हैं, उन पर पुलिस का कहर जरूर बरतता है और जो लोग भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें फर्जी केसों में फंसाने की इस सरकार की एक लंबी फहरिस्त रही है। अरगोड़ा थाना में 40 वर्षीय युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी जाती। जो युवक है वो अपराधी वो करता है, जो कि थाने पहुंचा था अपनी चोरी हुए मोबाइल के बारे में। बाद मुंशी से अंदर ले जाते हैं, बेरहमी से पिटाई है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर जो के सहयोगी मौजूद थे, जो बताएंगे कि वाकई में
स्थिति में हुआ क्या? थाने पर कई लोग थे, वहाँ अंदर प्रभारी लोग थे, अंदर ले जाके पिटाई हुई, क्या हुआ अंदर? थाने के अंदर में ले जाकर पिटाई हुई है। थाने में बोला आइए आप अंदर आइए, बड़ा बाबू से मिल लीजिए। और उसके बाद ऑफिस कार्यालय में ले जाकर के पूरा मारा। जब ब्लडिंग शुरू हो गया तो उन लोगों ने लाइट ऑफ कर दिया ताकि पता ना चले। उसके बाद जो मुंशी है उसको मालूम चल गया कि इसको ज्यादा चोट लग गई है। उसके बाद मुंशी वहां से भाग जाता है और बड़ा बाबू खुद बोलते हैं विभाग के लोगों को कि जल्दी से इसका नाक बंद करो। जब वो उसका नाक बंद करो, मुंह से ब्लडिंग हो रहा है। उसके बाद वो लोग फिनाइल और पानी से रूम को धोते हैं और इस लड़कों को बोलते हैं कि इसको इधर किनारे करो, बगल में ले जाओ। मैं जब जाता हूं तो बोलते हैं जाइए कल जाकर के मिलिएगा। विनोद थाने में क्या बोला ऐसे कि इस तरीके से तब्दील हो गया? विनोद जी बोले कि आप लोगों के यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं होती है, FIR किया हुआ है, 2 मोबाइल चोरी हो गया है, पता नहीं आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ FIR दर्ज होता है, कार्रवाई कुछ नहीं होता है। बोला अरे आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, आइए आप बड़ा बाबू से बात करिए। इतना बोलना था और गुस्से में जो है इन लोगों ने आकर के मीन्स कहने का मतलब है कि आम पब्लिक कुछ बोल ही नहीं सकता है। थाना मुंशी को सस्पेंड किया गया, फिलहाल कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं, उसको जेल भेजना है, मानवाधिकार आयोग में जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये तो लिपअप होती है। बड़ा बाबू खुद ये काम करवाया है। बड़ा बाबू को 100 काउज ये करने का मतलब ही है कि लिपअप होती है। मानवाधिकार आयोग में जाएंगे, एकदम नहीं छोड़ेंगे। ये लड़का कल मर जाता तो कौन इसका जवाबदेही लेगा? कौन कौन से अंगों पे इनके चोट आई है? इसके नाक पे चोट आई है, नाक का हड्डी टूट गया है। अभी तो रिपोर्ट आना बाकी है CT स्कैन और MRI का। ब्रेन में चोट लगा हुआ है और नाक से ब्लडिंग ना हो, खून कम गिरे, सुई चल रही है इसको कि नाक का ब्लडिंग जो है वो रुके। 1.5 लीटर से ज्यादा तो ब्लड उसका निकल चुका है शरीर में। थाने के अंदर इस तरीके से पिटाई की गई, प्रशासन में बड़ा बाबू से ऊपर भी लोग हैं, क्या रिस्पांस आया आप लोगों को? कोई रिस्पांस नहीं आया। DSP साहब ने बोला कि थाने में अगर ऐसा हुआ है तो मैं भी दोषी हूँ, पहले आप इसका इलाज कराइए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई ये थोड़ी है कि सस्पेंड कर दिया, 2 महीने के बाद इसका सस्पेंशन खत्म हो जाएगा, फिर ये दूसरे थाना में चार्ज में आ जाएगा। क्या भरोसा है कि कल ये मारपीट नहीं करेगा? हमको लगता है कभी हमको ना फंसा दे ये लोग। इसको जेल जाना ही चाहिए, जैसे आम आदमी जेल जाता है। आपके ऊपर में गुंडा एक्ट लगना चाहिए। आपने पूरा मारा है, वो तो ऊपर वाले की कृपा है कि ये बच गया, वरना इसकी जान चली जाती। तो ये आपने सुना कि जो सहयोगी थाने में मौजूद थे, जो पीड़ित को वहां पर बचाने गए थे, वो क्या व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरीके से मुंशी ने इनको अंदर बुलाया और इसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। हालांकि जो थाना है उसमें CCTV फुटेज भी मौजूद है। फिलहाल कार्रवाई के तौर पर मुंशी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सीधा इनकी मांग है कि थाना प्रभारी सहित मुंशी को गिरफ्तार किया जाए। वही ह्यूमन राइट कमीशन में भी कंप्लेन इनिशिएट करेंगे। वही BJP के प्रमुख नेता बाबूलाल मरांडी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। उम्मीद है कि प्रशासन की ओर सर इस पर लीपापोती ना की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। गुमला में निजी बॉक्साइट माइंस में ब्लास्ट होने से एक मजदूर की मौत हो गई। गुलशन मुंडा नाम के मजदूर कुजाम के निजी माइंस में काम कर रहा था और तभी धमाका हुआ और उसने दम तोड़ दिया। खान में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि माइंस में ब्लास्टिंग के लिए 12 होल बनाए गए थे। ब्लास्टिंग वायर में माचिस जलाकर गुलशन मुंडा दूर छिप गया, पर जब धमाका नहीं हुआ तो गुलशन नजदीक पहुंचा और तभी अचानक से ब्लास्ट हो गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। गुड़दरी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस बात को मैं वरीय पदाधिकारी को सूचना दिया कि सर ऐसी घटना घटी है और पोस्टमार्टम लोहरदगा में हो चुका है। पोस्टमार्टम होकर के शव आया है। इस पर 2 बात निकल रही है, एक्सीडेंट भी और ब्लास्टिंग के में भी। अब जो सामने आएगा इस पर कार्रवाई किया जाएगा। बोकारो के पुरुलिया धनबाद रोड पर बिडनी मोड़ के पास यात्रियों से भरी गाड़ी अचानक से पलट गई। हादसे के समय गाड़ी में सवार 7 में से 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल यात्रियों को बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के शिकार सभी यात्री पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के रहने वाले हैं। ये सभी यात्री धान खरीदने के लिए गाड़ी पर सवार होकर पुरुलिया से चास जा रहे थे और तभी यह हादसा हो गया। पिंडरा जोरा पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। क्या हुआ? सब घुसा गया जमी पर पार्टी वाला। हाँ, कितना लोग सवार थे गाड़ी में? कितना लोग? 7 आदमी। अजुनजोड़ा से जा रहे हैं कहाँ? झारखंड में। अजुनजोड़ा में झारखंड जाएंगे। धान गाड़ी में लोड करते, लोडिंग में काम करते। फिर क्या हुआ था अभी?
अभी गाड़ी में पार्टी हो गया और उसके बाद मेरे को कुछ मालूम नहीं, यहाँ लेके आया। दल बल के साथ वहाँ पहुँचे और घायलों को उठाकर तुरंत अस्पताल ले आए। लाने के क्रम में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है और 4 जो है और अन्य जो है कुल 7 आदमी थे, जिसमें से 2 की मृत्यु होती है और एक। जमशेदपुर के जुबली पार्क के जयंती सरोवर में रोजाना मछलियों की मौत का सिलसिला अब भी जारी है। पिछले 2 दिनों में हजारों मछलियों की मौत हो चुकी है। जयंती सरोवर में टाटा स्टील और निजी संस्था की ओर से मछली पालन किया जाता है, पर जब मरी हुई मछलियां पानी की सतह पर आई तो उन्हें निकालकर दूसरी जगह पर डंप करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। सुबह सैर करने वाले राहगीरों को यहां पर मॉर्निंग वॉक करने में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। कहा जा रहा है कि बढ़ती गर्मी और पानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मछलियों की मौत हो रही है। मौके का जायजा लिया संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। जमशेदपुर के जुबली पार्क के अंदर जयंती सरोवर, जहां लाखों की संख्या में यहाँ मछली इस सरोवर पे उनकी मौत हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सफाई कर्मी लगातार 2 दिनों से इसी जयंती सरोवर से इस मछली निकालने का काम कर रहे हैं, जाली लेकर। अब तक यहाँ पर कई गाड़ियां, कल एक हाईवा से अधिक यहाँ पर मछलियों को, मरी हुई मछलियों को लोड कर अन्यंत्र भेजा गया है और आज भी यह काम जारी है। काफी संख्या में मरा हुआ है मछली। देखा जाए तो कितनी बड़ी मछलियाँ कितने किलो की होगी? वो 10 किलो 15 किलो तक का मरे हुआ है, बड़ी मछली है। ये लगातार ये जयंती सरोवर देखा जाए तो मछली मरने के बाद काफी प्रदूषित हो गया है। हाँ, जल तो प्रदूषित हो गया है अभी पूरा। अभी काम जारी है? काम जारी है अभी पूरा। लगे हुए अभी कम से कम 20-30। कल कि दूसरे दिन भी इस सरोवर से मछली निकालने का काम कर रहे हैं। मरी हुई मछलियां जो अब पूरी तरह सड़ चुकी है और अब तक देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी मछलियां यहाँ पर 15 किलो से 20 किलो तक जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो इस सरोवर में अपने दम तोड़ चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है। काफी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में अगर कहा जाए तो मछलियां की मौत हो रही है इसी सरोवर पे। और कल जो है करीबन एक हाईवा से अधिक इस मरी हुई मछलियों को लोड कर अन्यंत्र भेजा गया था। लोग देख सकते हैं कि किस तरह जो कर्मचारी जो गार्ड है यहाँ पर अपनी नाक को बंद कर यहाँ पर दिन रात लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। गर्मी, ऑक्सीजन का कमी, इतना गर्मी पड़ रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो गया, पानी उबल गया। और क्या है, पानी उबल गया, गर्मी काफी। जरूर गैस से हुआ होगा, क्योंकि नदी का पानी इसमें नहीं आता सर। गैस से हुआ। और कल जो पानी गिरा ना शाम में, वही कारण से होगा, पूरा गैस इसमें आ गया होगा। इलाका तो काफी प्रदूषित हो गया। इलाका तो सर बहुत प्रदूषित हो गया, लेकिन महक कितना गमक कोई बर्दाश्त करने नहीं सक रहा। टाटा स्टील की ओर से इस जयंती सरोवर से जितनी भी मरी हुई मछलियों को वो इसे निकालकर इसे दूर कहीं डंप करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आसपास लोगों का यह भी डिमांड है कि इस मरी हुई मछलियों को इस शहर से काफी दूर डंप किया जाए, ताकि किसी तरह का कोई बीमारी का फैलने का आशंका न रहे। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। हजारीबाग के केदारूत गांव के किसानों को निजी कंपनी का बीज खरीदना महंगा पड़ गया और उनका लाखों रुपया जो है वो बर्बाद हो चुका है। दरअसल इन किसानों ने जमा पूंजी जोड़कर निजी कंपनी का खीरे का बीज खरीदा था। रोपाई के बाद पौधे तो उगे, पर फल की बजाय देखिए कैसे कोहड़ा का फूल उगने लगा और पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई। कृषि विशेषज्ञों की जांच में बीज में जेनेटिक प्रॉब्लम सामने आया है। पीड़ित किसानों ने बीज कंपनी से गुहार भी लगाई है, पर किसानों को अब तक कोई मदद नहीं। 8 एकड़ एरिया में लगा हुआ है पूरा खीरा। ऐसा यही प्रॉब्लम है। VNR कंपनी का क्रिस खीरा था, जिसमें 2 लॉट में खीरा था। एक में 20 पैकेट था जो अलग लगाए थे और पीछे वाले में 100 पैकेट था, 1 kg दाना था, जिसमें 20 पैकेट जो है खीरा उसका फल फ्रूटिंग जो है बहुत अच्छा आ रहा है। और 100 पैकेट खीरा में जो है 95 पैकेट लगाए हैं, जिसमें फल बिल्कुल ही खराब आया है, पूरा कोहड़े के फूल जैसा निकल जा रहा है। उसमें फल लग रहा है, फल में पूरा फूल हो जा रहा है कोहड़ा के जैसा, पूरा नुकसान है। इसमें 8 एकड़ खीरा लगाए हम लोग, उसमें लागत लगभग 9 लाख हुआ है। और कम से कम होता तो इसमें टोटल 20 लाख का ये होता। टोटल मेरा नुकसान चला जा रहा है। कंपनी वालों कंप्लेन के, कोई कंपनी आया है सिर्फ देख के चला गया, ये है वो है, अंदर फंदर के गर्मी की वजह से तो एक फल दूसरा ठीक हो रहा है।
मेदिनीनगर निगम के घर घर में टैंकर से पानी की सप्लाई की जाएगी और पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने मेदिनीनगर नगर निगम के आयुक्त सह डीटीसी रवि आनंद से मुलाकात कर पेयजल संकट दूर करने के लिए 97 टैंकर से पेयजल आपूर्ति करने की मांग की है। इस पर डीटीसी रवि आनंद ने 55 अतिरिक्त टैंकर्स के जरिए पेयजल आपूर्ति करने का आश्वासन दिया। बताया गया है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे वार्ड हैं जो कि पानी की समस्या से अत्यंत प्रभावित है और बाकी वार्ड की तुलना में वो ज्यादा जो है सुखाड़ से ग्रसित है। तो उनके बातों को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने जो है वर्तमान में 55 से 64 टैंकर जो है बढ़ाने के लिए इन 16 वार्डों में डिसीजन लिया है और आवश्यकता अनुसार टैंकरों को बढ़ा 4 वार्ड में जितनी डिमांड थी, वार्ड नंबर 2, 3, 13 और 14, इन वार्डों में पूरा पानी मिलेगा और बाकी वार्डों में जो जितना डिमांड किया गया था, जो 10 टैंकर और डिमांड किए थे, उससे 5 टैंकर मिलेगा। रामगढ़ के सिख रेजिमेंट सेंटर में 271 अग्निवीरों ने कसम परेड करने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को साक्षी मानकर देश सेवा की शपथ ली और इन सभी अग्निवीरों को सिख रेजिमेंट सेंटर में 6 महीने तक कठिन प्रशिक्षण जो है वो दिया गया है और अब ये सभी जांबाज जवान देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आर्मी बैंड की धुन के बीच अग्निवीर जवानों की कदम ताल और परेड देखने लायक थी। इन जवानों को जल्द ही देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामगढ़ के सिख रेजिमेंट सेंटर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहां पर 271 अग्निवीरों को कसम परेड मतलब यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब के शपथ दिलाई गई और ये जो अग्निवीर हैं देश सेवा के लिए तैयार हैं। कसम परेड के बाद आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह से कसम परेड में गुरु ग्रंथ साहिब की कसम दिलाई जा रही है और यहाँ से ये देश सेवा के लिए जाएंगे। इन 6 महीने का प्रशिक्षण दिया गया है सिख रेजिमेंट सेंटर में। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं जवानों में कितना उत्साह है देश सेवा को लेकर के और आप देख सकते हैं इस तरफ में गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर जाया जा रहा है और इसी की शपथ यहाँ पर दिलाई गई है। यहाँ से जवान जाएंगे और देश की विभिन्न सीमाओं पर जाकर देश की रक्षा करेंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि अग्निवीर देश सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।